हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रद्युम्न ग्वालियर से और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे विंडोज 7 में इंडेक इनपुट सॉफ्टवेयर की मदद से रेमिंगटन गैल, रेमिंगटन सीबीआई जैसे कीबोर्ड पर टाइपिंग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये आसान है, लेकिन इसके लिए आपको इंडेक इनपुट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। इंडेक इनपुट सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा भाषा इंडिया वेबसाइट पर। भाषा इंडिया वेबसाइट पर आप जाएंगे जैसे ही, तो ये ऑटोमेटिक microsoft.com से रिडायरेक्ट हो रही है, या फिर हो सकता है भाषा इंडिया खुल जाए पर उस पर माइक्रोसॉफ्ट का लोगो आपको देखने को मिल जाए। ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो गई माइक्रोसॉफ्ट से। यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड सेक्शन में आपको हिंदी के अलावा और भी भारतीय भाषाओं के इंडेक इनपुट देखने को मिल जाएंगे। हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं, हमें हिंदी इंडेक इनपुट से मतलब है। ये 3 संस्करण में है। आपको इंडेक इनपुट 1 हिंदी के सामने डाउनलोड पर क्लिक करना है। हालांकि ये एक्सपी के लिए डेवलप किया गया है, लेकिन ये विंडोज़ के सभी संस्करणों पर बेहतर काम करता है। तो डाउनलोड कीजिए और सेव कीजिए और इसे इंस्टॉल कीजिए। जब तक ये डाउनलोडिंग होती है तब तक मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और भाई यह है कि कुछ समय पहले तक भाषा इंडिया का अपना एक अस्तित्व था। इस वजह से यहाँ से सेटअप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन ये चूँकि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट से रिडायरेक्ट हो रहा है, तो जब यूज़र्स गूगल पर सर्च करते हैं कि हम भाषा इंडिया.com से फाइल्स को डाउनलोड करें, जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं भाषा इंडिया डाउनलोड, ठीक है, तो वो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि आपको डाउनलोड का एक विकल्प शो करता है, जैसे भाषा इंडिया डाउनलोड। ओके, तो इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये एरर शो करता है। रीज़न क्या है कि भाषा इंडिया अब ख़त्म हो चुकी है और वो डायरेक्ट हो रही है माइक्रोसॉफ्ट से। तो आपको अगर डाउनलोड करना है तो सर्च कीजिए भाषा इंडिया.com ओनली। डाउनलोड पर नहीं जाना, भाषा इंडिया.com पर जाना है। वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट.com से, और फिर आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में, तो आप आसानी से इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं आपको डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप एडवांस यूज़र हैं तो खुद से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इंडेक इनपुट 1 को ही डाउनलोड करें, क्योंकि यह सभी विंडोज़ पर बेहतर काम करेगा। चलिए, हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस करके दिखाते हैं। ये जिप फाइल है, इंडेक इनपुट 1 है। इसे ओपन करने के लिए आपको WinZip, WinRAR जैसी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे में RAR एप्लीकेशन है, ये देख सकते हैं आप टास्क बार पे। RAR एप्लीकेशन में ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ये फोल्डर, मैंने इसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया, डायरेक्टली रन कर दिया है, ठीक है। ये रहा सेटअप, इसे हमें रन करना है। ये एस पे क्लिक करना है और देन ये रन होने लगेगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ये आपके सिस्टम के हार्डवेयर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तब तक वेट कीजिए जब तक आपके सामने नेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले नहीं होता और इंस्टॉलेशन फिनिश का विकल्प आपको दिख नहीं जाता, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, जल्दी आपके सामने नेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। ये रहा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तभी हमारा इंस्टॉलेशन फिनिश होगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। हमारे कंप्यूटर में इंडेक इनपुट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। सॉफ्टवेयर तो हमने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन जब तक हम इसे इनेबल नहीं करेंगे तब तक हम इसके रेमिंगटन गैल, रेमिंगटन सीबीआई, ट्रांसलेशन जैसे कीबोर्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अभी मेरे में डिफ़ॉल्ट में मैंने देवनागरी स्क्रिप्ट को इनेबल किया था, तो जैसे मैं मुझे हिंदी का विकल्प शो हो रहा है, क्योंकि हिंदी के लिए मैंने दूसरा इनपुट कीबोर्ड यानी कि देवनागरी स्क्रिप्ट को इनेबल कर रखा है। लेकिन अभी रेमिंगटन गैल शो नहीं होगा क्योंकि मैंने उसे इनेबल नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं रेमिंगटन गैल इनेबल करने की तरफ। सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना है, भाषा विकल्प का चयन करना है, रीजन एंड लैंग्वेज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, जिसमें आपको जाना है कीबोर्ड एंड लैंग्वेज, देन चेंज कीबोर्ड। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में सिर्फ देवनागरी स्क्रिप्ट है, ठीक है। हमें हिंदी के अंतर्गत ही ऐड करना है एक इंडेक इनपुट कीबोर्ड। तो आप देख सकते हैं ये भाषा की सूची है, यहाँ पे हमें हिंदी के अंतर्गत जाना है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और ये रहा, आप देख सकते हैं हिंदी में कीबोर्ड में सिर्फ देवनागरी स्क्रिप्ट है, तो हमें IME को ऐड करना है, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया और देन ओके पे क्लिक करके आपको सेटिंग सेव कर देनी है। ओके पे क्लिक कीजिए, सेव। अब यहाँ पे भी ओके कर दीजिए, आपके दोनों कीबोर्ड ऐड हो गए, देवनागरी स्क्रिप्ट सिस्टम वाला और इंडेक इनपुट हमारा एप्लीकेशन वाला, ठीक है। तो अब आपका कंप्यूटर रेमिंगटन गैल, रेमिंगटन सीबीआई, ट्रांसलेशन जैसे कीबोर्ड पर टाइपिंग करने के लिए तैयार है। अल्ट शिफ्ट करके आप अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फ्लैट आइकन आप देख रहे हैं, ये सबसे अच्छा फीचर है, क्योंकि ये आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से अपने कीबोर्ड लेआउट को चेंज कर सकते हैं। हमें दिखता है कि कीबोर्ड हमें कहाँ से बदलना है। ये रहे कीबोर्ड, 9 कीबोर्ड, इनमें से आप अपना पसंदीदा कीबोर्ड चूज़ कर सकते हैं। रेमिंगटन गैल, रेमिंगटन सीबीआई सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है।
इनके अलावा ये शो कीबोर्ड का विकल्प है, जिससे आप कीबोर्ड का लेआउट देख सकते हैं कि ये कौन सा है, कौन कौन से बटन कहाँ पर हैं। टच करके भी आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे विंडोज 7 में रेमिंगटन गैलर रेमिंगटन CBI कीबोर्ड का यूज़ करें।